दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ द सीरीज़ जो मैंने शुरू किया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। पर ये बेसिक्स हैं, ये सब लोगों के लिए यूज़फुल है। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के हो, किसी भी बोर्ड के हो, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेज़ एंड फ्रेजल वर्ब के बारे में। ठीक है, फ्रेज़ एंड फ्रेजल वर्ब और दोनों के बीच में डिफरेंस को भी देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं फ्रेज़। व्हाट इज़ कॉल्ड फ्रेज़? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या देते हैं, कुछ सेंस तो बनाते हैं लेकिन जिनका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, दैट दे आर कॉल्ड फ्रेज़। अब जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं फ्रेज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं अ टॉल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, इंटेलिजेंट गर्ल, वाइड रोड, ओके, बिग हाउस। दिस आर वेरी कॉमन ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वी यूज़। फिर ऑन द बेड, ऑन द टेबल, ऑन द चेयर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक से ज़्यादा जो वर्ड हुए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुए, तो दे आर कॉल्ड फ्रेज़। इनकी कुछ मीनिंग है, ऐसा नहीं है कि ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंग दे रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड फ्रेज़। तो फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, दे आर कॉल्ड फ्रेज़। ऐसे करके आप बहुत सारे और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक ऑन द बेड हो गया, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, in the office, in the office, in the evening, in the evening, at night, at night। ये सारे क्या हैं? ऑल these are phrases। ओके, अब देखो फ्रेजेस में एक चीज़ और याद रखना कि फ्रेजेस में मेन वर्ब का यूज़ नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट में आते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब देखो, जैसे हम लोग वर्ड का यूजेस याद रखते हैं, वैसे फ्रेजल वर्ब की लिस्ट याद करनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा नहीं याद करने होते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को 50 या 100 तक, मतलब क्लास 4 या 5 में बच्चों को 20 फ्रेजल वर्ब तो एटलीस्ट याद होने ही चाहिए। एंड दे आर वेरी कॉमन। ठीक है, ऐसा नहीं आपको पूरी डिक्शनरी याद करनी होती है। अब देखते हैं फ्रेजल वर्ब किसको बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसमें क्या होता है, जनरली दो ही वर्ड आपको मिलते हैं। फ्रेजल वर्ब इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसमें दो ही वर्ड होते हैं और इसमें फिक्स होता है कि आपके वर्ड कौन होंगे, लाइक मेन वर्ब्स प्लस प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब में किस चीज़ का कंपोजिशन होगा, मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का। और एक चीज़ और याद रखना, इसकी मीनिंग एंटायरली डिफरेंट होती है, मैं और आप नहीं बना सकते। जैसे जब वर्ड हम लोगों का है एप्पल, एप्पल की स्पेलिंग फिक्स है, कभी कोई नहीं पूछता है एप्पल की स्पेलिंग एप्पल क्यों है। इन द सेम वे फ्रेजल वर्ब भी फिक्स है। बहुत लोग तो फ्रेजल वर्ब के बारे में जानते ही नहीं हैं, पर फ्रेजल वर्ब इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव, शायद ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें फ्रेजल वर्ब्स नहीं आते हैं। लेकिन एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, अब तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी बहुत कॉम्पिटेंसी बेस्ड कर दिया, उसमें भी आते हैं। 11th-12th में बहुत आएंगे, क्लास 4 से ही फ्रेजल वर्ब शुरू हो जाते हैं। तो अब जैसे देखो, फ्रेजल वर्ब में क्या होगा, मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट में ले लो क्या चीज़, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू। अब यहाँ पर देखो, ब्रेक क्या है, मेन वर्ब है, इनटू क्या है, प्रीपोजिशन है। वन मोर थिंग, ब्रेक मेन वर्ब क्या होता है, इसका अगर देखो ऐसे नॉर्मली समझना चाहते हो तो कोई भी हिंदी का वर्ड लो जिसके लास्ट में ना है। जैसे तोड़ना, तोड़ना के लास्ट में ना है,
कोई भी हिंदी का वर्ड है जिसके लास्ट में ना है उसकी इंग्लिश करो। जो इंग्लिश वर्ड हो गए वो मेन वर्ब हो गया और उसके बाद उसमें प्रपोजिशन। अब देखो इसमें ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कोई भी प्रपोजिशन दे सकते हो, वो फिक्स है, बना हुआ है। फ्रेजल वर्ब की डिक्शनरीज होती है, ठीक है, तो उसमें फ्रेजल वर्ब्स, लेकिन जैसे ऐसा नहीं कि आपको पूरी डिक्शनरी ही याद करनी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी फिक्स होते हैं और स्कूल के स्टूडेंट के लिए और कॉलेज के स्टूडेंट के लिए भी फिक्स होते हैं। ब्रेक इनटू, अब इस फ्रेजल वर्ब को हम कब यूज़ करेंगे, देखो, टू एंटर समवेयर, टू एंटर समवेयर इलीगली। जब कहीं पे कोई बिना परमिशन के एंटर कर जाता है तो वहाँ पर फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं ब्रेक इनटू। द थिफ ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ब्रेक इनटू के बाद, गिव अप। गिव मेन वर्ब हो गया, उसके बाद अप प्रीपोजिशन। गिव अप यानी क्या चीज़, अबैंडन, किसी चीज़ को छोड़ देना। अबैंडन यानी किसी चीज़ को हमेशा के लिए छोड़ देना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट इन, गिव इन, गिव इन, सरेंडर कर देना। जब किसी चीज़ से आप हार मान लेते हो तो गिव इन करते हैं। बहुत लोग गिव अप और गिव इन में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट माइंड इट, दोनों की मीनिंग, दोनों का यूजेस डिफरेंट है। देख, जानते हो ये क्लास 4 क्या 3 में 1 और 2 फ्रेजल वर्ब मिल ही जाते हैं, जो बच्चों को यूज़ ज़रूर से आने चाहिए और आप लोगों को यूज़ उसके आने चाहिए। मैं क्लास के वैसे भी क्लास 9th 11th 12th सबके इंग्लिश जब पढ़ाऊँगी तो उसमें लेसन वाइज लिस्ट भी आपको वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब का दे दूँगी। ओके, सो this basic 3 is about phrase and phrasal verb. This is very much important part, जिसको कवर करना ज़रूरी है। फ्रेजल वर्ब की लिस्ट, मैं इंपॉर्टेंट लिस्ट आप लोगों को दूंगी, उस पर एक वीडियो बना दूंगी समझा के। ओके, थैंक यू।